शबों को यीशु सहाय। हम आज बाइबल की एक सुंदर कहानी सुनेंगे नूह के बारे में। नूह की एक बीवी और 3 बेटे थे। उनके बेटों के नाम थे शेम, हैम और येफेथ। नूह के तीनों बेटों की एक एक बीवी थी। कुल मिलाकर नूह के परिवार में 8 थे। परमेश्वर ने नूह को अब एक काम दिया जो बहुत अजीब था। वह क्या? परमेश्वर ने नूह से एक बहुत बड़ा पानी का जहाज बनाने को कहा। वह जहाज दिखने में एक बड़े और लंबे बक्से जैसा होता। परमेश्वर ने नूह से कहा, जहाज में 3 मंजिल बनाना और हर एक मंजिल में अलग अलग कमरे बनाना। आखिर ये कमरे किस लिए थे? कुछ कमरों में नूह और उसका परिवार रहता, तो कुछ में जानवर रखे जाते और बाकी कमरों में सबके लिए ढेर सारा खाना रखा जाता। परमेश्वर ने नूह को यह भी बताया कि वह जहाज के अंदर और बाहर से रल या डामर से पोत दे ताकि पानी जहाज के अंदर ना जा सके। परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं पूरी धरती पर बाढ़ लाऊंगा और धरती से हर एक चीज मिटा दूंगा। मैं इतना पानी बरसाऊंगा कि सब कुछ डूब जाएगा। सिर्फ वही बचेगा जो जहाज के अंदर होगा। नूह और उसके बेटों ने यहोवा की बात मानी और जहाज बनाने के काम में जुट गए। मगर दूसरे लोग उन पर हंसने लगे। उन्होंने बुरे काम करना बंद नहीं किया। जब नूह ने उन्हें बताया कि परमेश्वर सारी धरती पर बाढ़ लाकर सबको खत्म करने जा रहा है, तब किसी ने भी नूह की बात सच नहीं मानी। नूह उनके परिवार को बहुत बड़ा जहाज बनाना था, इसलिए इस काम में उन्होंने कई साल लग गए। आखिर में जब जहाज बनकर तैयार हो गया तो परमेश्वर ने नूह से कहा कि वह कुछ जानवरों में से 2-2 यानी एक नर और एक मादा को जहाज के अंदर ले जाए और बाकी जानवरों में से 7-7 ले जाए। परमेश्वर ने नूह को सब किस्म की चिड़ियों को भी जहाज के अंदर ले जाने के लिए कहा। परमेश्वर ने जैसा कहा था, नूह ने ठीक वैसे ही किया। यह सब करने के बाद नूह और उसका परिवार भी जहाज के अंदर चला गया। फिर परमेश्वर ने जहाज को दरवाजा बंद कर दिया। अब नूह और उसका परिवार जहाज के अंदर इंतजार करने लगा कि कब बाढ़ आएगी। सोचिए, आप भी उसके साथ जहाज में बैठ सकते थे। फिर धरती पर नूह तो अपने परिवार के साथ जहाज के अंदर चला गया, लेकिन जो लोग बाहर रह गए थे उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वे बस अपने रोज के कामों में लगे रहे, जैसे खाने पीने, मौज मस्ती करने में। वे अब भी यही सोच रहे थे कि बाढ़ नहीं आएगी। वे शायद नूह और उसके परिवार पर खूब हंसे होंगे, लेकिन जल्द ही उनका हंसना बंद हो गया। पानी बरसने लगा। इतनी जोर से बारिश होने लगी मानो कोई बाल्टी भर भर के पानी उंडेल रहा हो। नूह की बात 16 आने सच निकली। अब लोग चाहकर भी जहाज के अंदर नहीं घुस सकते थे, क्योंकि यहोवा ने जहाज का दरवाजा कसकर बंद कर दिया। देखते ही देखते सब जहाज पानी भरने लगा। ऐसा लग रहा था मानो हर तरफ बड़ी बड़ी नदियां बह रही हो। इतनी तेजी से बह रहा था कि सारे पेड़ गिर गए और बड़े बड़े पत्थर भी पानी में बहने लगे। चारों तरफ इतना शोर था कि पूछो मत। यह सब देखकर लोग डर के मारे कांपने लगे। वे उनकी जान बचाने के लिए ऊंची ऊंची जगहों में चढ़ने लगे। उन्होंने सोचा होगा कि काश हमने नूह की बात मान ली होती और जहाज का दरवाज़ा खुले रहने तक उसमें चढ़ गए होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन यह सब सोचने से क्या फ़ायदा। अब बहुत देर हो चुकी थी। पानी ऊपर उठता ही जा रहा था। 40 दिन और 40 रात लगातार बारिश होती रही। पानी इतना बढ़ गया कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी उनसे ढक गए। और परमेश्वर ने कहा था कि ठीक वैसे ही हुआ। जहाज के बाहर जितने भी इंसान और जानवर थे, सब के सब डूबकर मर गए, लेकिन जहाज के अंदर जितने लोग और जानवर थे वे सब बच गए। नूह और उसके बेटों ने जहाज बहुत अच्छी तरह बनाया था। जैसे जैसे पानी ऊपर उठता गया, जहाज भी पानी के ऊपर तैरने लगा। 40 दिन के बाद बारिश बंद हो गई। सूरज चमकने लगा। क्या आप सोच सकते हैं कि उस वक्त का नज़ारा कैसा रहा होगा? जी हाँ, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। बस एक चीज़ दिखाई दे रही थी, पानी पर तैरता हुआ जहाज। क्या आपको वे लंबे चौड़े आदमी याद है जिन्हें नेफेलिम कहा जाता है? वे सब
भी इस बाढ़ में मर गए। अब वे किसी को भी परेशान नहीं कर सकते थे। उसके साथ उसकी माँ, बाकी सब बुरे लोग भी मर गए। लेकिन नेफिलिम के पिताओं का क्या हुआ? क्या आपको याद है कि नेफिलिम के पिता कौन थे? जी हाँ, वे स्वर्गदूत जो धरती पर रहने के लिए इंसान बनाकर आए थे। इसलिए जब बाढ़ आई तब वे बाकी लोगों की तरह मरे नहीं। इसके बजाय वे दोबारा स्वर्गदूत बनकर स्वर्ग वापस चले गए। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अपने अच्छे स्वर्गदूतों के साथ रहने से मना कर दिया। वे शैतान के साथी बन गए। बाइबल उन्हें दुष्ट स्वर्गदूत कहती है। बारिश बंद होने के बाद परमेश्वर ने हवा चलाई और धीरे धीरे पानी कम होने लगा। 5 महीने बाद नूह का जहाज एक पहाड़ पर आकर रुक गया और 2 महीने बाद जब जहाज के अंदर से नूह और उसके परिवार ने बाहर देखा तो उन्हें कई पहाड़ों की चोटियां नजर आई। फिर नूह को यह पता लगने के लिए कि जमीन सूख गई है कि नहीं, एक कौवे को जहाज से बाहर छोड़ा, मगर वह कौवा थोड़ी देर उड़ने के बाद वापस आ गया क्योंकि उसे बैठने की कोई जगह नहीं मिली। वह कई बार उड़ा लेकिन हर बार वापस आकर जहाज में बैठ जाता। फिर नूह ने एक कबूतरी को भेजा लेकिन वह भी वापस आ गई क्योंकि उसे रहने की कोई जगह नहीं मिली। कुछ दिन बाद नूह ने उस कबूतरी को दोबारा भेजा। इस बार वह अपनी चोंच में पत्ती लेकर आई। इससे नूह जान गया कि पानी एकदम कम हो गया। नूह ने उस कबूतरी को तीसरी बार भेजा। इस बार वह नहीं लौटी क्योंकि उसे रहने के लिए सूखी जगह मिल गई थी। अब परमेश्वर ने नूह से कहा, जहाज से बाहर जाओ, अपने साथ अपने परिवार और जानवरों को भी बाहर लेकर जाओ। चाहते हैं वे कितने समय तक जहाज के अंदर थे? 1 साल से भी ज़्यादा। जहाज से बाहर निकलने पर और अपने आप को जिंदा पाकर उन्हें कितनी खुशी हुई होगी। इस प्रकार परमेश्वर ने इतनी बड़ी संकट से नूह और उसके परिवार की रक्षा की। परमेश्वर की आशीष नूह के परिवार पर बनी रहे। आप सबों को भी इस कहानी के द्वारा बहुत से आशीष प्राप्त हो। आमीन।